वज्झायाणं नमो लोये सौवसानूनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमनोवमं गदिं वोच्छामि समयपाहुल नमो सुधकेवली हणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षते। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। समय सार परमागम आत्मख्याति टीका सहित कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 51 से 54 कलश कर्ता कर्म के संदर्भ में बहुत कुछ वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने वाले कलश हैं। ये रोज हम इस अधिकार का मंगलाचरण भी बोलते हैं। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म। और तीन बातों के संदर्भ में विचार करना, क्या ये सही है क्या? मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म। पहली बात, 47 शक्तियों में कर्तृत्व शक्ति है, और यदि कर्तृत्व शक्ति है आत्मा में तो आत्मा कर्ता हो सकता है। तो फिर मैं करता हूँ ऐसा मानना ये अज्ञान कैसे हो गया? ये तो सही होना चाहिए ना, कर्तृत्व शक्ति है मुझ में, तो फिर अज्ञान क्यों होगा? दूसरी बात, यदि करता हूँ तो किसका करता होऊंगा? कर्म का ही तो करता होऊंगा। कर्ता कर्म, जैसे वो एक बच्चे से पूछा ना, तुम्हारी उम्र कितनी है? कि साहब 10 साल। पिताजी की उम्र कितनी है? कि 10 साल। तुम 10 साल के हो तो पिताजी की उम्र 10 साल कैसे हो सकती है? आपने पिताजी की पूछी है, वो सुरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार की नहीं पूछी ना। आप मेरे पिता तो तभी बने ना जब मैं पुत्र बना, तो मैं पुत्र बना तब पिता बने, इसलिए वे बराबर उसी उम्र के कहलाते हैं पिता की दृष्टि से। ऐसे मैं करता भी किसके? यदि करता हो तो कोई कर्म होना चाहिए ना, तब तो करता होगे। तो यदि करता हूँ तो कर्म भी होना चाहिए, तो वहाँ कर्मत्व शक्ति भी अपने में है। षटकारक वाली पूरी शक्तियाँ हैं ना, तो कर्म शक्ति भी अपने में है। तो जब अपने में कर्तृत्व शक्ति भी है, कर्मत्व शक्ति भी है, तो फिर कर्ता कर्म मैं हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ है? अज्ञान कैसे हो गया वह? यहाँ भी कह रहे यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है कर्ता, तो मैं भी परिणमित होता हूँ, और जो परिणाम होते वे कर्म हैं, तो कर्म भी मेरा है। फिर कर्ता कर्म का ज्ञान कैसे हो गया? मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। कर्मत्व शक्ति से कर्म मेरा है। फिर गलती कहाँ हो गई? अज्ञान कैसे हो गया? वहाँ जो कर्म शब्द है वो कौन से अलंकार होते हैं? 2 शब्द तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है।
कनक कनक ते 100 गुनी। हाँ, तो कनक कनक 2 बार प्रयोग तो किया, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग। ऐसे ही मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, कर्म शब्द 3 बार प्रयोग हो गया। जब ये अज्ञान जनित मिथ्या मान्यता कही जा रही है, तब मैं करता हूँ कर्म का, वहाँ जो कर्म है वो कौन सा कर्म है? पौद्गलिक कर्मों की बात है, जिसमें यहाँ पर ये सारी चर्चा चल रही है। मैं आत्मा अपने भावों का भी करता और पौद्गलिक कर्मों का भी करता हूँ, इसकी निषेध की जो बात चल रही। तो मैं करता हूँ कर्म का, माने वो जो पहला कर्म है वो पौद्गलिक कर्म है। कर्म है मेरा कर्म, 2 कर्म है इसमें भी। कर्म है मेरा कर्म, इसमें पहला कर्म कौन सा है? पौद्गलिक कर्म, और उसे मैं अपना वो कर्ता का जो कर्म परिणाम वाला हूँ वो समझता हूँ। ये भूल है, ये अज्ञान है, इसलिए बिल्कुल गलत है। तो कर्ता मानना गलत नहीं है, दूसरे का कर्ता मानना गलत है। क्रमबद्ध पर्याय में ये भी पढ़ चुके आप। अकर्तृत्व का भाव कितने सूक्ष्मता से है, अकर्तृत्व का भाव। वहाँ तो प्रारंभ तो वहाँ से किया, जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है, इसलिए जैन दर्शन अकर्तावादी है। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, इसलिए अकर्तावादी है। और तीसरा, और वो अपना द्रव्य भी स्वयं भी करता है ना, दूसरे का नहीं, अपना है। अपना कौन सा करता? तो समय प्रवचन सारे ना, कर्तृत्व शक्ति देखो थोड़ी सी 47 शक्तियों में छठ कारक वाली शक्तियाँ अंतिम ही है, और आपके विभक्तियों में से षष्ठी को छोड़ दिया था, लेकिन षष्ठी को भी जोड़ दिया यहाँ पर। हाँ, 620। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी। एक तो जैसे द्रव्य, वैसे तो षटकारक वाली शक्तियाँ सब द्रव्यों पर घटित होंगी, 47 में से बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं सब द्रव्यों में लगती है, सब में लगेगी। प्राप्यमान, वह द्रव्य के द्वारा जो प्राप्त की जा रही है, द्रव्य जिस अवस्था को अभी प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन वैसा प्राप्त करने के लिए उसे, जैसे आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको 6 महीने बाद में शास्त्री की डिग्री प्राप्त करोगे, आपके लिए प्राप्यमान है, तो प्राप्यमान प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, 5 साल मेहनत की है, जिंदगी के 5 साल दिए हैं, जब मिल रही है, ऐसे हमने उसे सिद्ध किया है कुछ नहीं किया है, वो सहज सिद्ध हो रही है। प्राप्यमान सिद्ध रूप और भावमयी कर्म। कर्म क्या है समझाना चाहते हैं? कर्म, मेरे ख्याल से यहाँ पर कर्ता कर्म, क्रिया और कर्म 2 शब्द आ रहे हैं ना, क्रिया और कर्म 2 शब्द आए। क्रिया कर्म क्या होता है? दोनों तो अर्थ एक ही ना, क्रिया और कर्म में कोई अंतर तो है नहीं। तो इसको कलश टीका के आधार से इसमें उत्तर भी दिया है, और ये उत्तर दिया कि ये तो व्याकरण संबंधी बात है। 96 पेज पर देखिए, थोड़ा 96 पेज पर प्रश्न खड़ा किया है, कर्म और क्रिया में क्या अंतर है। फर्स्ट ईयर वाले भी यहाँ भी अनुशीलन दूसरा भाग बहुत रखे हैं, लेके ही बैठना। और अभी तो समझ लो आज शुक्रवार कल शनिवार, दोनों दिन अनुशीलन से ही चलने वाली कलश, और उसके साथ साथ में उनके ऊपर जो भी उद्धरण एकत्रित किए, और साथ में नाटक समय सार के छंद सब इसी में से आएंगे, इसलिए अनुशीलन लेके ही बैठना। 96 पेज प्रश्न है, कर्म और क्रिया में क्या अंतर है। ये दोनों एक से ही लगते हैं, क्योंकि परिणमन को ही कर्म कहते हैं और क्रिया भी परिणमन रूप है।
देखो प्रश्नकार ने प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया। परिनमन को कर्म कहते हैं, परिनमन को, और परिनमन ही क्रिया है, जबकि परिनमन को थोड़ी कर्म कहा था, परिणाम को कहा था, उसे परिनमन कह दिया। वो लोक में तो एक कर्म क्रिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा तो करने का, बस तुम क्रिया करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, क्रिया करते जाओ, तो वो क्रिया कर्म एक जैसा लगता है। अरे तो यह तो व्याकरण की साधारण सी बात है, कर्ता आदि कारकों में कर्म दूसरा कारक है, पर क्रिया कारकों में नहीं है, अपितु क्रिया के ही कारक होते हैं। अवस्था कर्म है और अवस्था से अवस्थांतर होना क्रिया है। पर्याय कर्म है और पर्याय का पलटना क्रिया है। कर्म और क्रिया याद थोड़ा सा मैं इसलिए याद कर रहा था, कर्म माने जिसे किया जाए, किया जाए वही तो कर्म कहलाएगा ना। किया है, कर्ता ने किया है वो कर्म। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य किया शब्द लेना ही नहीं चाहते हैं। देखो कर्म में किया लेते ही नहीं बिल्कुल भी। क्या लेते हैं? प्राप्यमान, सिद्ध रूप और भावमयी। हुआ ना वो हुआ, वो उसी को कहते हैं किया। जो हुआ है उसी को किया कहते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, वो हो ही रहा है, और जो हो रहा है वही उसका कर्म है। इसलिए एक तो भावमयी जोड़ा उसे। अच्छा ठीक है, फिर जब हुआ तो हुआ का कोई कर्ता थोड़ी होता, हो जाता है, उसी का कर्तापना कह रहे हैं। देखिए भवत्ता रूप, कर्तृत्व रूप नहीं करे, क्रियमान रूप नहीं कह रहे हैं। भवत्ता रूप, सिद्ध रूप, भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। जो हो रहा है भाव, वो उस भाव, अब भावक तो जोड़ ही दिया उसमें। वैसे भावक माने क्या? भाव को करने वाला, तो भाव को करने वाला। ये बार बार बात आती है ना कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो फिर आत्मा ये नहीं करता, वो नहीं करता, फिर करता क्या है? कि साहब जानता है, ये जानता वो तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? तो कह रहे ना जानता है, नहीं वो जानने वाली बात तो ठीक, करता क्या है? ये जानने का कार्य करता है। अब वो जानना भी एक कार्य है, और वो उसका कर्ता बन। ऐसे ही एक द्रव्य के अंदर जो परिणाम क्रमबद्ध पर्याय में जैसा कहा जाता है, काल के जितने समय, वो प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य का एक एक परिणाम खचित है। क्रमबद्ध पर्याय में वो वैज्ञानिक का भी उदाहरण दिया हुआ है ना, आइंस्टीन का दिया, किसका? वो उसने लिखा ना, घटनाएं सब काल चक्र पर पहले से विद्यमान है, वो काल आता है बस व्यक्त हो जाती हैं, सब है विद्यमान, काल आते व्यक्त हुई। ऐसे सारे अपनी प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय हर काल के समय पर खचित है। वो समय आया, वो पर्याय होती है। तो हुई भाव, हुई तो ठीक है, लेकिन की किसने? ये हुई ना, फिर करने की क्या जरूरत है कि किसमें हुई? उसने की। तो किसमें हुई? जिस द्रव्य में हुई उसने उस भाव को किया है, ऐसा कहते हुए वह उसका कर्ता बनता है। इसलिए एक द्रव्य में ही यदि कर्तृत्व और कर्मत्व शक्ति भी है, तो भी वह भावमयी है, करने रूप नहीं है। कहा तो जा ही सकता है, यह परिणमति स कर्ता, कह तो रहे वह कर्ता है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्तृत्व का अहंकार हमारे चित्त में हावी न हो, इसलिए वो शक्ति के साथ कह रहे हैं, होती हुई शक्ति के तुम कर्ता हो। जो हो रहा है होते हुए के, इसलिए अपने स्वयं के द्रव्य में भी फेरफार नहीं किया जा सकता। हुआ, प्राप्यमान, सिद्ध, वो भाव उसका कर्म बनेगा, और उस होते हुए भाव को भावक होने के कारण से जो भावक उस रूप हो रहा है, कर रहा है, कह लो, उन भावों को ही, दूसरा कुछ नहीं करेगा, होते हुए भाव का कर्ता बनेगा, वो कर्तृत्व शक्ति है।
इसलिए जब जब अज्ञान कहेंगे, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, कर्ता कर्म की अज्ञान जनित प्रवृत्ति, तब तब समझ लेना ये दूसरे का कर्ता बनने जा रहा है या अपने आप में कुछ फेरफार करने जा रहा है, वो अज्ञान है, उसका निषेध है। जबकि होते हुए सहज क्रिया का वो स्वयं करता है, इस बात का किंचित मात्र भी निषेध नहीं है। पद्यानुवाद अभी आपने पढ़ा था, इसलिए अपन अभी 4 कलशों की आगे चर्चा अपने को फिर चारों की आगे करना है। मैं चारों के श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर एक बार संस्कृत दोहराएंगे तो संस्कृत से शब्दों से अर्थ पूरा ख्याल में आ जाए। बहुत सरल है, आपके अनुवाद का प्रयोग भी इसमें करना चाहिए। एक परिणमति, उभव परिणमतः, हाँ, और स्त शब्द का भी प्रयोग किया ना। स्तः कहाँ है? हाँ, द्वौ कर्तारो न स्तः, न स्तः शब्द भी दिया ना। न एकस्य ही कर्तारो द्वौ स्तः। तो ये सब ख्याल में लेते हुए जो हमने संस्कृत व्याकरण पढ़ी उसको इस तरह से उपयोग करते हुए पहले अर्थ पढ़ लेते हैं श्लोकार्थ। जो परिणमित होता है वह कर्ता है, परिणमित होने वाले का जो परिणाम है वह कर्म है, और जो परिणति है वह क्रिया है। ये तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। वस्तु रूप से भिन्न नहीं है, इसके लिए जयचंद जी छाबड़ा ने शब्द का प्रयोग किया, प्रदेश भेद नहीं है। वस्तु रूप से भिन्न नहीं, प्रदेश भेद। सबके प्रदेश एक है, जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, वही कर्ता के प्रदेश है, वही कर्म के प्रदेश है, वही क्रिया के प्रदेश है। इसलिए वस्तु रूप से भिन्नता नहीं है। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एक के ही सदा परिणाम होते हैं, और एक की ही परिणति होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी वस्तु एक ही है, भेद नहीं है। दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम नहीं होता, और दो द्रव्यों की मिलकर एक परिणति अर्थात क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक हैं या अनेकार्थ भिन्न भिन्नता है। पृथकत्व और दो शब्द आए ना, अन्यत्व और पृथकत्व। तो ये जो यहाँ अनेक है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भी अनेक है। वो अनेकता अन्यत्व वाला है, वो नहीं लेना है, पृथकता वाला अनेक बना लेना है। इसलिए भिन्न भिन्न जो दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, अनेक माने भिन्न भिन्न है, वे सदा अनेक ही रहते हैं, माने भिन्न भिन्न ही रहते हैं, मिलकर एक नहीं हो जाते। एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते, और एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। 4 कलश है, चारों कलशों का भाव एक ही है। शब्द इतने बदल दिए, लेकिन चारों का भाव एक ही है सीधा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, और अपने अपने का कर्ता होता है। ये दोनों बातें इसमें से स्पष्ट होती हैं। अब बोलिए, मूल श्लोक बोलिए, एक साथ पुनः प्रारंभ कीजिए।
इसी क्रम से चलते हैं। पहले बनारसदास जी के भावानुवाद यहाँ अनुशीलन में दिए हुए हैं, उसी क्रम से चलते हैं। ये श्लोकों के अर्थ के बाद 94 पेज पर उक्त कलशों में यही स्पष्ट किया गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया एक द्रव्य में ही होने से अभिन्न ही है। यद्यपि इनमें लक्षण भेद है तथापि वस्तु भेद नहीं है। इसके लिए आगे जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम भी नहीं होता और दो द्रव्यों की परिणति भी एक नहीं होती। जहाँ दो द्रव्यों का परिणमन भिन्न भिन्न दिखाई देता है वहाँ तो भिन्नता है ही, परंतु जहाँ स्थूल दृष्टि से देखने पर अभिन्नता दिखाई देती है वहाँ भी भिन्नता ही है। खाना खाया हमने, तो खाना खाया, टोडरमल जी ने शायद, मैंने हाथ उठाया इसका उदाहरण दिया, शायद ये हाथ उठाया, ये किसकी क्रिया है? हाथ उठाया किसकी क्रिया है और इसका कर्ता कौन? किसने उठाया हाथ को? तो किसने क्यों पूछ रहे हैं? हाथ मैंने उठाया, नहीं तो तुमने तो उठाया, लेकिन तुम जो कह रहे हो मैंने उठाया और हाथ उठाया है तो वह दो है। एक हाथ रूप से परिणमित शरीर है, जड़, वो पुद्गल है आहार वर्गना वाला, और एक चेतन द्रव्य है। उसमें से किसने उठाया? उसमें से किसने उठाया? तो अभी तो यही कहा जाएगा दोनों ने मिल के उठाया। भाई अकेले ने तो उठाया नहीं। मोटे तौर पर ये भी कहा जाता है कि जीव ने उठाया, जीव नहीं होता तो हाथ कैसे उठता, यही कहा जाएगा। लेकिन अकेला जीव नहीं उठा सकता ना। वो जितने भी भूत वाले वे होते हैं ना, भूतों के हैं, वो उनको अपनी सुविधा के अनुसार जब जो दिखाना होता है वो दिखा देते हैं। जब भूत को कुछ करना होता है, पलटाना होता है तो पलटा देता है, वो किसी को भी जो करना हो कर देगा। और जब नहीं करना होता है ना तो उसके से आर पार जाएगा। वो कहेगा कि वो बचाना है, उसको मारना है, वो मारने के लिए उसने गोली बिल्कुल पिस्तौल तान दी है। भूत आएगा और हाथ हटाना चाहेगा लेकिन नहीं हटा पाएगा कि उससे कुछ कर नहीं सकता है। वो तो अकेली आत्मा है, शरीर है नहीं उसके पास, इसलिए वो बचाने नहीं जा पाता है। और जब बड़ी बड़ी चीज़ उठानी हो तो उठा भी देता है। तो वो दोनों तरह से दिखा देते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ इतना देखना, वो अकेली आत्मा है, जैसा वे कहते हैं आत्मा भटक रही है। वो आत्मा चूँकि शरीर नहीं है इसलिए शरीर का हलन चलन नहीं कर पाती, दूसरे का भी नहीं कर पाती हैं। तो वो अकेला जीव होगा तो क्या करेगा? अमूर्तिक जीव वो क्या कर लेगा? तो नहीं उठा पाएगा। तो फिर कब उठाएगा वो? जब उसके साथ ये शरीर होगा तब तो उठाएगा। इसका मतलब शरीर है तो शरीर भी उठ रहा है उसके साथ में। कौन कर रहा है? अभी यहीं लगेगा ऐसा ही कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। और है भी ऐसे बहुत सारे कथन, खास करके राग का कर्ता कौन, राग का कर्ता कौन है। और समय सार में ही चारों विवक्षाएं हैं राग के कर्ता के संदर्भ में। राग जीव का है, अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है वही है। और अभी तत्कालवाद भी आने वाला है। मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। तो जो जीव मिथ्यात्व वो जीव का ही है, तो राग का कर्ता जीव है। और पीछे 50 से 55 गाथाएँ और वहाँ लेते हुए आते हैं, 72-74 गाथाओं में आते हैं। तो कहते नहीं राग तो पुद्गल का है, पुद्गल कर्म के उदय से हुआ इसलिए पुद्गल का ही है, इसलिए पुद्गल ही उसका कर्ता है। फिर कौन कि नहीं, न पुद्गल में हो सकता है न जीव में हो सकता है, जब दोनों मिलते हैं तब होता है। तो उदाहरण भी दिया, बृहद द्रव्य संग्रह में भी है और जयसेनाचार्य के टीका में भी है। हल्दी चूना मिलकर जैसे लाल होते हैं ऐसे जीव और पुद्गल मिलकर राग रूप हुए हैं, अकेला एक का परिणमन नहीं है, दोनों का भी हो गया। वहीं जैसेनाचार्य या बृहद द्रव्य संग्रहकार ये प्रश्न करते हैं, ये तो आप
अलग अलग नयों का बार बार पलटते रहते हो। आप तो परम शुद्ध निश्चय से बताओ, दोनों में से कौन करता है? कहले परम शुद्ध निश्चय से राग होता ही नहीं, है ही नहीं राग, राग की सत्ता ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो राग दिखाई नहीं देता है। एक्सरे खींचने वाला कैमरा वो लगा दो किसी के उसमें, और उस कैमरे से देखते हुए पूछो ये कितना मोटा है बताना जरा, कितना मोटा है बताओ, तो कहेगा कौन मोटा है? वो दिख ही नहीं, मैं तो हड्डियाँ दिख रही है, तो दिख ही नहीं रही है। अब परम शुद्ध निश्चय से पूछ रहे हो राग का कर्ता कौन सा रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो चारों प्रकार की विवक्षाएं हैं। लेकिन लोक में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जहाँ ऐसा लगता है दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। टोडरमल जी ने भी वहाँ उत्तर दिया, हाथ उठाया, जीव ने क्या किया और पुद्गल ने क्या किया? जीव ने मैं हाथ उठाऊं ऐसा विकल्प किया, ऐसे विकल्प होने पर उसके जो आत्मा के प्रदेश है, हाथ रूप से परिणमित हुए प्रदेश, वे प्रदेश उठे हैं। माने वो जीव तो आत्मा के प्रदेशों के उठाने का करता है, इसलिए करता है क्योंकि आत्मा के प्रदेश भी उस समय उठ रहे हैं और उठने रूप से परिणमित हो रहे हैं, इसलिए यह परिणमति सकर्ता। तो आत्मा के प्रदेश भी उठे ना, उसके साथ में उस रूप में परिणमित हुए, इसलिए वो उस आत्मा के प्रदेशों के उठाने का करता है। शरीर के उठाने का हाथ, शरीर के हाथ का उठाने का करता नहीं है। फिर वो शरीर का जो हाथ रूप से परिणमित आहार वर्गणा पुद्गल है, वह अपनी योग्यता से समझ लो, क्रियावती शक्ति से वो उठा है, क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध है अभी आत्मा के प्रदेशों का, और उनका एक क्षेत्राव का संबंध होने से जीव तो अपने प्रदेशों को उठाता है, वहाँ एक क्षेत्राव का होने से वह शरीर भी उठ जाता है। अपने प्रदेशों को उठा करके ये समझता है कि मैंने शरीर के हाथ को उठाया है, तो शरीर के हाथ को नहीं उठाते। ये स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो दोनों का मिला जुला देखता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वह भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। शिकंजी बनाई और शिकंजी में शक्कर भी डाली और नमक भी डाला है। तो शक्कर को भी अच्छी तरह घोल दिया, नमक भी घोल दिया, तो शक्कर घुल करके परिणमित हुई और नमक भी घुल करके परिणमित हुआ, तो एक मेक हो गए। दोनों ने मिलकर के शिकंजी बनाई, शक्कर ने भी और वो आजकल वो कोई ORS चलता है ना, जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो ORS पिला दो कहते हैं, तो उसमें नमक और शक्कर ये दोनों का मिला जुला, अब मिल करके एक कर दिया ना, एक हो गए। तो दोनों का एक परिणमन है कि वास्तव में भिन्न भिन्न है। ये स्थूल दृष्टि से ORS किसने बनाया? नमक ने कि चीनी ने? नमक ने कि शक्कर ने? ORS घोल को किसने बनाया? तो स्थूल दृष्टि से देखने पर ये लगेगा कि दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों मिले ही नहीं हैं, क्योंकि चखते हैं तो मीठा और खारापना दोनों अनुभव में आ रहे हैं, तो मीठा मीठा रूप रहा, खारा खारा रूप रहा। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भिन्नता भी स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है, एक काम को दो द्रव्य मिलकर नहीं करते। व्यावहारिक दृष्टि से जब कभी भी, अभी तो ये टेबल, वो वाली टेबल उठानी हो तो एक विद्यार्थी जल्दी से उठा करके आ जाता है, और फिर इस टेबल को भी थोड़ा अलग कर दो तो एक उठ करके आ जाता है जल्दी से। अब वो उठाता नहीं है, आके एक तरफ खड़ा हो जाता है पकड़ करके और देखता रहता है कौन आ रहा है दूसरा। क्यों? कि दोनों मिलकर के इस टेबल को उठाएंगे, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, दोनों मिलकर के करेंगे ना। इस टेबल को दो जनों ने मिलके वहाँ रखा, किसने इस टेबल को किसने उठाया? तो लोक में बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा कि दोनों ने मिलकर काम किया है।
तो दोनों का ही काम हो गया ना, तीसरे का तो नहीं हुआ ना, दोनों का ही हुआ ना, तीसरे का तो नहीं हुआ कि तीसरे का भी हुआ। ये कहाँ, दो ही ने तो किया, कि तीसरे का भी हुआ, तीसरे का भी तो हुआ, तीसरे का ही तो किया उन्होंने। दोनों ने मिल करके किसको रखा वहाँ, टेबल को। तो टेबल यहाँ से वहाँ गया, वो भी तो हुआ ना, तो उसका काम भी तो हुआ। तो तीन का कि दो का, हम तो कहेंगे दो का बस, और दोनों ने मिल करके एक किया। वो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। अब वो स्थूल रूप से वो दोनों भी अपना अपना क्या किया तुमने, मैंने टेबल रखा, वो भी क्या कहेगा, मैंने टेबल रखा। अरे एक ही तो टेबल थी, दोनों ने क्या रखा, मैंने अपने हिस्से का टेबल उठाया, उसने अपने हिस्से का टेबल उठाया, माने वो आधा आधा करके उठाया होगा, नहीं पूरा एक साथ ही, तब भी वो वजन को उठाया ना। अब वो भौतिक शास्त्र की दृष्टि से देखोगे किसके ऊपर कितना भार गया, किसने कितना भार उठाया, ये पूरा निकाल सकते हो। उतना उतना भार उठा के अपना अपना भार उठा के लेके गए हैं। जैसे ही उसमें से एक भार उठाने में असमर्थ हो जाता है तो छूट जाता है, वो गिर जाता है नीचे, वो दूसरा वाला उठा के रखता है। कभी कभी ऐसा होता है, अब वो फाइनल वाला ये आकाश जैसा कोई आ जाए, और फर्स्ट ईयर के से बिल्कुल छोटा सा कोई आ जाए और वो उठाए, अब वो आकाश ऐसा उठा लेता है इतना ऊंचा, अब बेचारा उठा ही नहीं पाता है। अब वो कहता है भाई साहब थोड़ा, अब वो कह रहे उसको और ऊंचा करो तुम, अब वो कह रहे वो कहाँ से ऊंचा करे, ताकत ही नहीं है उसमें। अब वो कहेगा आप नीचे करो, धीरे एक साथ रखो उसको, तब ले जा पाएंगे उसे। तो ये अपने हिसाब से ही उठा रहा है, वो अपने हिसाब से उठा रहा है, दोनों अपना अपना ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे कि स्थूल दृष्टि से दिखने पर ऐसा दिखता है, देखने पर दो मिलकर काम कर रहे, दो करते ही नहीं है। कहीं भी किसी भी काम में एक एक में देखोगे सब अपना अपना काम करते हुए ही दिखाई देंगे हर एक के। इसीलिए हिंसा अहिंसा के संदर्भ में बात करते हुए कहा ना, एक काम को अनेक जन मिलकर के कर रहे हो तब भी वो जो अनेक मिलकर के कर रहे हैं ना, फल सबको अलग अलग मिलता है। जब एक ही काम कर रहे हैं तो अलग अलग फल कैसे मिल गया, क्यों मिला, क्योंकि वो एक कर ही नहीं रहे हैं, सब अपना अपना ही कर रहे हैं, और अपने अपने जो कर रहे हैं उसके अनुसार उनको सबको अपना अपना फल मिलता है। इस प्रकार ये सुनिश्चित है कि एक काम को दो द्रव्य मिलकर नहीं करते, दो द्रव्यों के काम को एक द्रव्य नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने अपने परिणाम और परिणति का कर्ता धर्ता है। वो गुरुदेव तो बिल्कुल और सूक्ष्मता में जा कर के, वो कोई भी एक चीज़ हो, वो उनके पास जो लकड़ी होती थी उसको भी, ये लकड़ी है ना, ये इस लकड़ी, ये हमें तो दिख रही कि ये लकड़ी एक रूप से परिणम रही है, लेकिन कहते ऐसा नहीं, इसमें अनंत परमाणु है और प्रत्येक परमाणु अपने अपना परिणमन कर रहा है। ये सब मिलकर एक दिख रहे हमें, लेकिन वे सब अपना अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। एक एक परमाणु परमाणु का स्वतंत्र परिणमन है, इतनी स्वतंत्रता है। चलिए अब भावानुवाद, उक्त कलशों का भावानुवाद कविवर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इस प्रकार दिया है। इसमें 1 2 3 दोहे और एक सवैया एक तीसा, तो 4 छंद है, तो 4 ही छंद किए हैं, तो 3 दोहे हैं और एक सवैया एक तीसा है। पहले दोहे दोहे एक साथ पढ़ लीजिए, फिर 31 वाला सवैया बाद में पढ़ेंगे। बोलिए। कर्ता परिणामी दरव,
परिणमने की योग्यता जिसमें है, ऐसा परिणामी जो द्रव्य है वो कर्ता है। कर्म रूप परिणाम, जो परिणाम हुआ वो कर्म रूप है, कर्म है वह। ये स्पष्ट किया। क्रिया, क्रिया किसको कहना? क्रिया परजय की फिरनी, पर्याय जो पलट रही है, एक अवस्था से दूसरे अवस्थांतर जो हो रहा है, ये एक क्रिया है। और ये कर्ता, कर्म और क्रिया, परिणाम, परिणामी और वो क्रिया ही कहलाएगी परिणति। ये कहते हैं एक है वस्तु, एक ही वस्तु है, ये तीन नाम कहे जा रहे हैं। ये भाव वस्तु एक त्रय नाम, ये जो वस्तु स्वरूप है, सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को अभी जो 86वीं गाथा थी, वो 86वीं गाथा में, 86 नहीं, पीछे वाले में, जो परिणाम परिणामी से अभिन्न है, क्रिया परिणति से अभिन्न है, परिणति परिणाम से अभिन्न है और परिणाम परिणामी से अभिन्न है, इसलिए जो भी कार्य होता है वो उस द्रव्य से अभिन्न है। वो इस तरह से जो लिया था वो वस्तु एक त्रय नाम, उसका ही समझ ले संक्षेप में कथन है। इसे और भी आगे जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में और स्पष्ट करेंगे। कर्ता कर्म क्रिया करे, कर्ता क्या करता है? कर्म का करता है और क्रिया करके कर्म का कर्ता बनता है, कर्ता। क्रिया कर्म कर्तार, और क्रिया और कर्म का एक कर्ता होता है। नाम भेद बहुविधि भयो, तो कर्ता कर्म क्रिया ये नाम की अपेक्षा बहुत हो गए, वस्तु एक निर्धार, नाम ही अलग अलग हो गए, वस्तु तो वास्तव में एक ही है। तो अलग अलग कैसे हो गए? कि लक्षण की अपेक्षा से अलग अलग हो गए, वस्तु से अलग अलग भी नहीं हुए। एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोई। यदि कर्म एक है और क्रिया एक है, कर्म कर्तव्यता, कर्म और क्रिया यदि एक है तो उसे करे न करता दोई, उसे दो कर्ता मिलकर के नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? कि एक ही करता है, दो मिलकर के नहीं करते हैं। दुधा दरव सत्ता सदी, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, और जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, जब हरेक की अपनी अपनी सत्ता है तो वह अपनी सत्ता में उत्पाद वे द्रव्य करता है, तो उसमें उत्पाद वे स्वयं हो रहे हैं। दूसरे की अपनी सत्ता है, उसमें उसके उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत हो रहा है, इसलिए वो अपनी करता है। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न करते हैं। एक भाव क्यों होई? दोनों की सत्ता अलग अलग है, एक क्यों हो जाएंगे? दोनों जहाँ दो मिलकर एक साथ करते हुए दिखाई देंगे, लौकिक दृष्टि से, व्यवहार से जानो कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोक में भी ये कह रहे हों कि इन सब चीज़ों से मिलकर बना है तो समझ लेना, लेकिन मानना बराबर सब अपना अपना पृथक पृथक उसमें कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह मिल करके एक क्यों हो? सत्ता जब अलग अलग है, अपनी सत्ता मिटा करके कोई उनके दूसरे के साथ मिलता नहीं है, इसलिए दो मिल करके एक काम को नहीं कर सकते। अब सवैया एक तीसरा बोलिए। जिस भेद ज्ञान के लिए ये सारी चर्चा होती है, वो भेद ज्ञान तक ला करके छोड़ा। चार दृष्टिकोण दे दिए। पहले परिणाम को मुख्य रखो। यदि वो एक परिणाम को आप मुख्य रख रहे हो और उस परिणाम वो कर्म है, तो उसके कर्ता ढूंढो। कौन कर्ता? कौन कर्ता? तो कहले यदि कर्ता कौन ये देखना है तो परिणाम किसका? तो जिसका परिणाम वो कर्ता। कहले वो यदि एक परिणाम है, एक द्रव्य का एक परिणाम, एक कार्य, एक कर्म है, तो उसके दो कर्ता, न कर्ता दरव दोई, दो कर्ता नहीं हो सकते। दोई परिणाम एक दरवन धरतु है। अब इसको ऐसा ले लो,
दो परिणाम एक द्रव्य धारण नहीं करता, माने वो कर्ता की बात थी, दो मिलकर के कर्ता नहीं बनेंगे। और यहाँ कह रहे कोई एक ऐसा परिणाम हो दो का कर्म नहीं बनेगा। जैसे कर्ता दो का नहीं होता, ऐसा कोई कर्म परिणाम हो गया है, कार्य हो गया है, वो दो का नहीं हो सकता है। सजा देते समय न्यायाधीश को बहुत समस्या होती है कि कोई भी हत्या हो गई, कोई चोरी हो गई, कुछ भी हुआ, अब ये किसने किया। अब एक जिम्मेदारी निर्धारित करनी होती है ना, वो कहता उसने किया, वो कहता उसने किया, वो उसने किया होगा, वो सब चलता रहता है। कदाचित ये भी पता चल जाए कि सब ने मिल के किया, तब भी वो अभी वो बहुत सालों के बाद में बॉम्बे ब्लास्ट, उसमें जो जो थे उनको सबको सज़ा मिली ना, तो सब ने मिल करके किया था ना, तो अलग अलग सज़ा क्यों मिली, अलग अलग सज़ा क्यों मिली। एक ही काम तो किया था ना सब ने, कि नहीं वो एक काम नहीं किया था, और उसमें सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी अपनी अपनी। एक ने मुहैया कराया था, एक ने अकेली गाड़ी दे दी थी, एक ने वहाँ जा कर के रखा, एक ने प्लानिंग की थी, जो भी ऐसे सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी। तो उस जिम्मेदारी के अनुसार फिर सज़ा हुई, एक सी नहीं हुई सज़ा। इसीलिए भले ही वो सब मिलके एक काम किया ऐसा कहा जाता है, फिर भी जिसने जो तो क्या किया, अपना अपना काम किया, उसमें भी वो कार्य किसका, कहने को किसी का नहीं, और है तो जितने ने मिलके किया उन सब का उसमें अपना अपना काम है, वो एक का नहीं है। इसलिए यदि कोई एक कर्म होता है वो दो का नहीं हो सकता है, तो किसका होगा, किसी एक का ही होगा, उसी की जिम्मेदारी होगी। लोक में कहावत है, 7 मामाओं का भांजा भूखा रहता है। 7 मामाओं का भांजा क्यों भूखा रहता है, वो भांजे को खाना खिलाना है, एक काम है, तो इसके कर्ता कौन, तो एक ही तो बनेगा 7 में से कोई, लेकिन कोई नहीं बनता, वो कहता वो है, वो कहता वो है, तो छूट जाता है। और कोई एक, इसलिए कहते हैं नहीं नक्की करो भाई, अभी ऐसा हो जाए ना, अभी शिविर आ रहा है, प्रवचन हॉल की व्यवस्था कौन देखेगा, अभी ये कहा जाए कि हाँ कोई भी देख लेगा, कोई भी देख लेगा, ठीक है। अब आया कुछ व्यवस्था नहीं देखी कि भैया व्यवस्था क्यों नहीं हुई, किसी से भी पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि साहब वो तो कहा था कोई भी देख लेगा, तो कोई भी माने कौन, वो कोई भी में तुम शामिल नहीं हो, कोई भी में नहीं, वो कोई भी है, वो कोई भी कहते हैं तो वो पता नहीं फिर किसी की तरफ भी चला जाता है, तो क्या करना पड़ता है, नहीं ये तुम ही करो, ये तुम्हारा काम है। तो एक जिम्मेदारी निश्चित करना पड़ती है ना, एक कर्म नक्की हुआ, इस कर्म का कर्ता कौन, दो नहीं, वो एक करना पड़ेगा। इसलिए एक दो ही परिणाम एक दर्व न धरतु, एक दर्व दो परिणाम न धरतु है, दो परिणाम नहीं करेगा, एक ही करेगा। एक करतूती दो ही दर्व कबहू न करे, और कोई एक क्रिया हो रही है उसे दो द्रव्य मिलकर कभी नहीं करते। कदाचित दिख भी रही हो तो उसमें दोनों का अपना अपना कार्य क्रिया अलग चलती है। दो ही करतूती एक द्रव न धरतु है, ऊपर नीचे में क्या अंतर हुआ, एक करतूती दो ही द्रव कबहू न करे, क्रिया एक है दो द्रव्य नहीं करते, और क्रियाएं दो है, दो करतूती एक द्रव न करतु है, क्रिया दो है एक द्रव्य नहीं कर सकता, दोनों साथ, दोनों बातें एक साथ ले ली। ये सब इतनी चर्चा किसके लिए कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान के लिए। जीव पुद्गल एक खेद अवगाही दोऊ, जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्र अवगाही है, एक क्षेत्र में एक साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है दोनों का, इतना इतना बिल्कुल अभिन्न अभेद, एक मेघ जैसे हो गए हो, जल पय जो जिय तन मेला, ऐसे बिल्कुल एक मेघ हो रहे हैं, फिर भी अपने अपने रूप ते को न टरतु है, फिर भी अपने अपने स्वरूप से कोई टलता नहीं है, बिल्कुल हटता नहीं है, अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। क्या दोनों का स्वरूप है, जड़ परिणामन को करता है पुद्गल, उसमें जितना जड़ रूप परिणमन है उसका करता तो पुद्गल है,
और चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतो है। और चिदानंद चैतन्य रूप जो स्वभाव है वह चेतन चेतन चिदानंद आचरतु है। चेतन का कार्य क्या, चेतन के जिम्मेदारी पर क्या काम है? चिदानंद। खाओ पियो मौज करो, नहीं जानो देखो। दादा सुनाते बार बार, पंडित शरणाराम जी का वाक्य था, खाओ पियो मौज करो, नहीं जानो देखो मौज करो। जानो देखो ये चित्त है और मौज करो ये आनंद है। जीव का कार्य सिर्फ इतना ही है, चिदानंद चेतन आचरतु है। चैतन्य स्वरूप जीव का कार्य चैतन्य और आनंद करने का है। इसमें से ये बात भी निकली, राग करने का कार्य भी जीव का नहीं। यद्यपि अभी विकार को जीव में डाल रहे हैं, लेकिन राग करने का काम जीव का नहीं है। ये पर लक्ष्य करता है इसलिए राग कर लेता है, इसलिए उसे भी छोड़कर स्वलक्ष्य करके चैतन्य चिदानंद रूप होना चाहिए। इसके लिए सारी चर्चा की। अभी इसमें पांडे राजमल जी की कलश टीका और पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, ये 2 प्रकरण और है, इनकी चर्चा करके अगला कलश अपन प्रारंभ करेंगे।